नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध है और आज हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी के बाद क्या कोई बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं। ये सवाल पेशेंट्स अक्सर करते हैं जब वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए आते हैं। पेशेंट ये सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ही करवाते हैं और यह सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है जिसमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। अधिकतर केसेस में इस सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये सर्जरी मात्र आधे घंटे में हो जाती है और इसके बाद पेशेंट 2-4 घंटे में अपनी नॉर्मल हल्की डाइट शुरू कर सकता है। अगले दिन ही उनकी छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से और डिस्चार्ज के बाद वह 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर का बॉडी में यह फंक्शन होता है कि वह पित्त को जमा करके रखता है। लिवर द्वारा हमारा पित्त कंटिन्यू बनता रहता है और जब हम खाली पेट में होते हैं तो ये सारा का सारा पित्त हमारे गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है और इससे पित्त की बॉडी में वेस्टेज नहीं होती। जब हम कुछ खाना पीना लेते हैं तो यह पित्त गॉल ब्लैडर से निकल के नलियों द्वारा होता हुआ हमारी अंतड़ियों में जाता है और पाचन क्रिया का सहयोग करता है। जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है तो शरीर में पित्त को जमा करने की जो जगह है वह खत्म हो जाती है, परंतु जो लीवर है वह पित्त का उत्पाद फिर भी करता रहता है और यह पित्त धीरे धीरे नली द्वारा होता हुआ डायरेक्टली अंतड़ियों में जाता रहता है। इसीलिए इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वह एक बार में ज्यादा खाना ना खाकर पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते रहें। इससे उनकी खाने के पचने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि पित्त की मात्रा इतनी होती है कि वह उस खाने को पचा सके। हाँ, बहुत ज्यादा तेल या चिकनाई वाली चीजें या अधिक ऑयली चीजें, तला भुना, उनको शुरू के कुछ दिनों में खाने का परहेज बताया जाता है। यह चीजें अगर वह खाएं तो शुरू के दिनों में कुछ गैस वगैरह की समस्या हो सकती है और उन्हें बदहजमी हो सकती है, परंतु ऑपरेशन के 1 से 2 महीने के बाद वे सभी चीजें खा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।